हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ साइंस एंड हम। चलिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जो करिए। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। इफ़ देयर आर टू इक्वल but opposite charge at a small separation, the system is called an electric dipole। ठीक है, मान लेते हैं कोई दो चार्ज हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन इनका जो चार्ज है क्या है, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। ठीक है, एक स्मॉल सेपरेशन पे क्या वो हों। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ़ दे आर टू इक्वल किस में, मैग्नीट्यूड में। ठीक है, ये आपके जो चार्ज हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये आपके मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट अपोजिट चार्जेस, मतलब लेकिन इनका चार्ज क्या अपोजिट है। एट ए स्मॉल सेपरेशन, ये स्मॉल सेपरेशन ए बी, इस पर ये क्या है, स्टेब्लिश है। इस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, डायपोल करेंगे। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ऑफ द डायपोल इज कॉल्ड डायपोल एक्सिस। मतलब ये जो लाइन इनको कनेक्ट कर रही है, ठीक है, इन दोनों लाइन को जो कनेक्ट, ये लाइन जो है, ठीक है, ये इन दोनों चार्जेस को जो कनेक्ट कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल एक्सिस। क्या बोलते हैं, डायपोल एक्सिस। ठीक है, अब देखिए क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट पी। ठीक है, मतलब डायपोल का जो मोमेंट होता है उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। ऑफ अ डायपोल इज इक्वल टू, जो मोमेंट होगा डायपोल का वो क्या होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ आइदर चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इलेक्ट्रिक। ठीक है, मतलब ये जो इसका मोमेंट अगर हम इसमें कराएंगे डायपोल पे तो वो क्या होगा, ठीक है, या तो प्लस चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, इनटू, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उनका मल्टीपल होगा। ठीक है, मतलब P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। 2A क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, ओके। अब क्या है, P इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, P जो है आपका जो डायपोल मोमेंट होता है, ये आपकी क्या वेक्टर क्वांटिटी है इन द डायरेक्शन अलोंग एक्सिस। ठीक है, जो इसका डायरेक्शन होता है क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी ये क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम इसकी एसआई यूनिट बात करें तो इसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट है कूलाम मीटर। और डायमेंशन फार्मूला इसका बात करें तो ml, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 1, a की पावर 1, ये होता है। ठीक है, अब देखिए डायपोल से दो डेरिवेशंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में दो इलेक्ट्रिक डायपोल से डेरिवेशन पूछे जाते हैं। पहला क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसको हम वैल्यू निकालेंगे। उसकी दो कंडीशन होती है। पहली क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ऑन पोजिशन, या लॉन्गिट्यूडनल पोजिशन, या इसको एक्सियल पोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका देखते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला डेरिवेशन है और दूसरा आपका ट्रांसफर में बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए बी इज़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ए बी जो है आपका, ये आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इस पर चार्ज क्या है आपका, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। ये आपका माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है। ठीक है, ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है। एट सेपरेशन 2A प्लेस्ड इन अ मीडियम। ठीक है, एक मीडियम रखा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। अब इस वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, मतलब इसके मिड पॉइंट से, डायपोल के मिड पॉइंट से हमें यहाँ पे एक कोई P पॉइंट है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से P डिस्टेंस, यहाँ मिड पॉइंट से यहाँ पे कोई P पॉइंट है जहाँ पे हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी
निकालनी है। इसके मिड पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होने वाली क्या स्मॉल आर है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पिन ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, मतलब इस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो यहाँ पे इंटेंसिटी है वो क्या है, इवन है, क्या है, E1 है, ठीक है। तो जब हम E1 की वैल्यू निकालेंगे, E1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, ओके। अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BP स्क्वायर, क्या हो जाएगा, BP स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम BP की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। अब देखिए ये पूरी डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस आपकी आर है, देख रहे हैं आप, ये डिस्टेंस आपकी आर है। हमको ये डिस्टेंस चाहिए, हमको ये BP चाहिए, ठीक है। तो BP कैसे निकलेगा, OP में अगर हम OB घटा देंगे, ठीक है, OP में अगर हम OB घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, R माइनस, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी A होगा, ये भी आपका A होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी R माइनस A होल स्क्वायर, ठीक है, along BP। इसका डायरेक्शन क्या होगा, along BP, ओके। अच्छा, अब इसी तरह माइनस Q के कारण इंटेंसिटी क्या होगी, E2 होगी। इस माइनस Q चार्ज के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, E2 होगी, E2 होगी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the point P due to charge minus Q, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 जो होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AP, ठीक। यहाँ से हम लेंगे ना तो ये AP हो जाएगा, यहाँ से हम लेंगे तो A प्लस R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये A हो गया और ये प्लस R हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे AP मतलब AP स्क्वायर हो जाएगा। सो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, द वैल्यू ऑफ दिस इज दिस Q अपॉन R प्लस A, ओके। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, along PA। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तो इन दोनों का रिजल्ट हम मान लेते हैं E है, इन दोनों की रिजल्ट हम मान लेते हैं E है। सो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, ओके। सो वैल्यू रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन E1 इज R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन R प्लस ए। ओके, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम के कॉमन ले लेंगे और क्यू को भी ले लेंगे बिकॉज क्यू इज ऑल्सो कॉमन। सो ये हो जाएगा R माइनस ए स्क्वायर माइनस R प्लस ए स्क्वायर। ओके, नाउ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, R माइनस स्क्वायर एंड R प्लस स्क्वायर। ओके, ये होगा इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ये होगा तो इसको खोल देते हैं हम लोग, तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2R ए, इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2R ए। ओके, नाउ minus is this is cancel out, so what we will get q upon 4 pi epsilon naught k, and that is 4 r a upon, एंड इसको हम क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सो E is equal to Q upon 4 pi naught K 2RA upon R square minus A square power square. Since we know that P is electric dipole moment RA, so putting the value A is equal to, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका वन सेकेंड P इज इक्वल टू A इंटू क्यू होता है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ पे 2A ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे R की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, A से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, A को निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो E इज इक्वल टू आपको मिलेगा, यू विल गेट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, R कैंसिल हो गया, एंड 2A 2 by R cube, and since we know that electric dipole moment is P equal to 2 into A, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, P पुट कर देंगे, here we will put P, so E is equal to
टू पी बाई 4πε0 के आर क्यूब. This is a electric field intensity at a P point. For air or vacuum K is 1, so electric field intensity is 1 upon 4πε0 2p by r cube न्यूटन पर कूलम. नोट डाउन. चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. सेकंड नंबर कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन बोल्ड साइड ऑन, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन और फॉर अ पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल प्लेन. ठीक है, जिसकी लैंग्वेज सेम है. क्या है कि कंसिडर ए बी इज़ अ डाइपोल, ए बी इज़ डाइपोल. ठीक है, जिसका चार्ज क्या है, माइनस क्यू है एंड प्लस क्यू है. ठीक है, जो एक सेपरेशन में है, जिसकी ठीक है सेपरेशन है, जिसकी डिस्टेंस क्या है आपका 2 है. इस डाइपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, ये पी पॉइंट है. इस पी पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी निकालनी है. ठीक है, इस पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी निकालनी है. ठीक है, तो ये अब डिस्टेंस आपकी आर हो गई, ये आपकी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी. तो हम इसको निकाल लेते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम. तो ये क्या हो जाएगी, √r² प्लस a². ठीक है, अब E1 जो है, जो E1 इंटेंसिटी है वो प्लस क्यू चार्ज के कारण है, और जो सिमिलरली E2 जो है वो माइनस क्यू चार्ज के कारण है. तो इसमें मैं लैंग्वेज नहीं लिखूँगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, तो E1 की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये होगी 1 अपॉन 4πε0 के क्यू अपॉन BP². सो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन 4πε0 के क्यू अपॉन रूट टाइम्स r² प्लस a² होल स्क्वायर. ओके, इसी तरह सिमिलरली अगर हम E2 की वैल्यू निकालेंगे सो क्या होगी, 1 अपॉन 4πε0 के अपॉन ये हो जाएगा आपका AP². सो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 अपॉन 4πε0 के क्यू अपॉन √ सिमिलरली r² प्लस a². ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो E1 की वैल्यू होगी वो कॉस टाइम क्या हो जाएगा. देखिए इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक आपका वर्टिकली होगा और एक हॉरिजेंटल होगा. तो वर्टिकली वाले में क्या होगा, तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, लेकिन जो हॉरिजेंटल है उसका कंपोनेंट हम लोग लेंगे. सो ई इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E1 प्लस E2
cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये होगा इसमें। ठीक, सो cos थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होता है, आधा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका क्या है, ए है। सो ये हो जाएगा आपका cos थीटा की वैल्यू ले सकते हैं ए टाइम्स रूट टाइम्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये आपको कॉमन हो गया, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, यहाँ थोड़ा इधर लिख देते हैं क्योंकि छोटा स्पेस पड़ेगा। ये E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एडिंग बोथ we will get that is 2Q upon 4 pi epsilon naught K and R square plus A square and cos theta is root times A square plus R square. Okay, and it is, since we know that electric dipole moment is 2A into Q, so ऊपर आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K एंड आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ओके, सिंस वी नो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आर इज मच ग्रेटर देन ए, सो neglect A, so we will get intensity is E is equal to P upon 4 pi epsilon naught for air and vacuum, since we know that K has a value of 1 and that is RQ. This is your final value. न्यूटन पर कूलॉम। देखिए, इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी क्या होगी, 1/r² होती है पॉइंट चार्ज। और E is inversely proportional to 1/r³ for डायपोल। ये याद रखिएगा। आई होप टुडे यू हैव enjoyed this derivation. If you are new, subscribe my channel. Please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.